अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम रेडी करने जा रहे हैं रमज़ान की एक और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी, आलू कचौरी समोसा। आज हम बनाएंगे समोसा और कचौरी एक साथ। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार लच्छेदार बनेंगी ये कचौरियाँ, जो बनाएं आपकी इफ्तार को बहुत ही मज़ेदार और ख़ास। आएँ आपके साथ इसकी यमी सी रेसिपी करते हैं शेयर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम डो गूंदेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने लिया 2 कप मैदा। ऐड करते हैं इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून भर के यहाँ मैंने लिया नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इस तरह हाथ के ऊपर मसल कर इसको ऐड कर देंगे और इसके साथ ऐड करेंगे हम यहाँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिया घी। इसको ऐड करेंगे और सबसे पहले इसको अच्छी तरह से हम फ्लोर के अंदर मिक्स कर लेंगे। जी, तो यहाँ घी को आपने अच्छी तरह से मसल कर इसके अंदर करना है मिक्स। घी बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और जब ये हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाएं तो ये देखें कैसे बाइंड हो रहा है, ये इसकी निशानी है। अब इसके अंदर यहाँ मैंने लिया नॉर्मल पानी, इसके साथ इसको हम गूंदेंगे और इसकी डो रेडी करेंगे। डो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदनी, थोड़ी सी स्टिफ सी इसकी डो गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी डो गूंदेंगे। जी, तो टोटल इसमें पानी का 1.25 कप डला है, 1 कप प्लस 1/4 कप पानी का डला है। अब इसको हमने अच्छी तरह 4 से 5 मिनट गूंद के इसकी डो रेडी करनी है। जी, तो 4 से 5 मिनट गूंद के इसकी हमने स्टिफ सी डो रेडी कर ली है। अब इसकी ऊपर से सरफेस को करेंगे ऑयल के साथ लाइट सा ग्रीस और इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट का देते हैं रेस्ट। जी, तो फिलिंग के लिए यहाँ मैंने लिए हैं बॉयल्ड पोटैटोज़, उबले हुए आलू आधा किलो इनका वेट है और इनको अब हम थोड़ा सा मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना हमें, क्योंकि थोड़े से चंक्स चाहिए छोटे छोटे, इसीलिए लाइट सा इसको इसके साथ हम मैश करेंगे। आप फोक के साथ भी कर सकते हैं। जी जी, तो इनको हमने थोड़ा थोड़ा मैश किया। देखें इसके अंदर थोड़े से चंक्स भी हैं, थोड़ा सा मैश हुआ हुआ है। ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइसेस। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर हम भर के ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर। इधर इसको मिक्स कर देंगे। जी, तो अब चलते हैं फ्लेम की तरफ और इनको पकाते हैं। ऐड करते हैं एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून अजवाइन। 1 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करते हैं। 1 मिनट तक ज़ीरा और अजवाइन को किया फ्राई। ऐड करते हैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का लिया प्याज, इसको फाइनली सा चॉप कर लिया, ये ऐड करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। कलर नहीं देंगे इसको, जस्ट हम फ्राई करके सॉफ्ट करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। जी, तो 2 मिनट तक फ्राई किया प्याज, इसमें सॉफ्ट हो गया। ऐड करते हैं 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करेंगे अब यहाँ मैंने जो आलू का मिक्सर बना कर रखा था, स्पाइसेस ऐड करके ये ऐड करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इस मिक्सर को हम फ्लेम पर पकाएंगे। जी, तो 2 से 3 मिनट इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है। देखें इसके ज़बरदस्त से आलू फिलिंग वाले चंक्स हैं और अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको थोड़ी देर के लिए करते हैं ठंडा। तब तक रेडी करते हैं कचौरी के लिए बॉल्स। लेयर्स के अंदर लगाने के लिए जो स्लरी रेडी करेंगे उसके लिए यहाँ मैंने लिया 4 टेबलस्पून घी। ऑयल नहीं लेना, आपने घी लेना है। इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया। ऐड करते हैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। 4 टेबलस्पून घी के अंदर 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको अब हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इससे हमारी कचौरी की जो लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और कचौरी जो है वो बहुत खस्ता बनेगी। जी, तो यहाँ हमने स्लरी जो है वो बिल्कुल रेडी कर ली। अब इसको साइड पे करते हैं और मैदे को रेस्ट देते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम निकालते हैं।
जी, अब हम पहले इसके इक्वल साइज़ के तकरीबन 5 पीसीस कर लेंगे। जी, तो यहाँ हमने 5 बॉल्स इसके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करेंगे, इनको हम बेलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, फिर हम इनको तो छोटी सी रोटी की फॉर्म में बेलेंगे और फिर बनाएंगे इसकी लेयर्स। जी, ये देखें, इतनी इतनी इसको हम इतना इतना बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर फ्लोर डस्ट करें ताकि जब दूसरी रोटी ऊपर रखें तो वो चिपक ना जाए। जी, तो यहाँ सारी 5 रोटियाँ हमने बेल ली हैं। अब हम इस पे लगाएंगे जो हमने घी वाला मिक्सचर रेडी किया है। इसकी वजह से इसके अंदर लेयर्स बनेंगी। ये देखें, इजीली आप ब्रश की मदद से या किसी चम्मच के साथ इसके अंदर ये लगाते जाएं और इसके ऊपर अब हम ये दूसरी रखेंगे, अगेन इसके ऊपर लगाएंगे। फिर से एक रखेंगे। इसी तरह करते हुए हम सारी रोटियों को इसी तरह लेयर दे देंगे। जी, तो इस तरह से ये रखिए। अब लास्ट वाली रोटी इसके ऊपर, ये देखें सारी लेयर्स बन गई हैं। अब थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करते हैं। अब हमने इसको बेल कर पतला सा कर देना है, लेकिन पहले हाथ से थोड़ा सा बड़ा इस तरह कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसे बेल लें। रोलिंग पिन की मदद से इसमें बेल कर बड़ा कर लें। जी, देखें, जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं आप इसको बेल लें, क्योंकि दोबारा से हम इसको करेंगे रोल। तो इसको आपने पतला सा बेल लेना है, जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं। देखें, क्योंकि इसको हम दोबारा से रोल करेंगे। जी, तो इसको हमने पतला सा बेल कर इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में कर लिया सेट। अब यहाँ अगेन ब्रश के साथ हम लाइट लाइट सा ये लगा देंगे इसकी जो स्लरी है घी की। देखें जी, तो घी की लेयर लगाने के बाद दोबारा से इसको अब हम इस तरह से कर देंगे रोल। जी, तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने रोल कर दिया सारा। अब करते हैं इसकी कटिंग। जी, तो ये तकरीबन 16 इंच की हमारी पट्टी बनी है और इसकी मैंने 1-1 इंच का यहाँ अपनी आसानी के लिए निशान लगा दिए हैं। अब 1-1 इंच की मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि 16 पीसीस से हम इसकी 8 कचौरियाँ रेडी करेंगे। ये देखें, थ्रेड की मदद से इजीली आप इसको कट कर सकते हैं। पहले आप निशान लगा लें, उसके बाद इस तरह से ये देखें ईज़िली थ्रेड की मदद से हम इसे कट कर सकते हैं। ये देखें, एक और कट करके दिखाती हूँ। नीचे से थ्रेड लाएँ और ऊपर लाकर आप इसको क्रॉस कर दें, तो ये देखें इजीली इसकी लेयर्स वाली कटिंग हो जाएगी। इस तरह से करते हुए हम सारे जो इसके पीसीज हैं उनको कर लेंगे कट। जी, तो ये देखें, मैं करीब से दिखाती हूँ। सर नीचे से आप थ्रेड को लाएंगे और ऊपर से लाकर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये देखें ज़बरदस्ती लेयर्स वाली जो कटिंग है कचौरी की वो हो जाएगी। नाइफ़ से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो कचौरी की लेयर्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं खुलती हैं। देखें थ्रेड से आप कितनी इजीली और कितनी ज़बरदस्त से इसके लेयर्स निकाल लेते हैं। जी, तो सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए। अब यहाँ से 2-2 पेड़े लेंगे, क्योंकि 2 पेड़ों के साथ हम एक कचौरी रेडी करेंगे। इस तरह से देखें, थोड़ा थोड़ा इसे रोलिंग पिन के साथ हम करेंगे प्रेस, ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो थोड़ी सी आपस में चिपकें, खुल ना जाएं। बहुत ज़्यादा आपने दबा के नहीं फेरना, जस्ट लाइट लाइट सा। और बाकी साइड से आपने इस तरह हाथ के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसी तरह से दूसरा भी हम कर लेंगे। जी, तो अब रखेंगे इसके अंदर हम ज़बरदस्त सी आलू की फिलिंग। देखें इस तरह से हमने इसको मिड में रखना है, साइड इसकी खाली छोड़नी है। इसके ऊपर हम ये दूसरी बेली भी रखेंगे रोटी। जहाँ से आपको कोई लेयर खुली हुई नज़र आए आप उसको ऐसे पहले ही हाथ से बंद कर दें।
साइड से इस तरह से इसको आपस में चिपकाएंगे प्रेस करते हुए। इस तरह से। और अब साइड इसकी हम बाइंड करते हैं। ये देखें, इस तरह से हम ऐसे अंदर की तरफ करते हुए, ये देखें इस तरह से एक फिंगर के साथ इजीली इनको ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए दबाते जाएंगे तो ये बाइंड हो जाएगा। जी ये देखें, फ्लावर शेप के साथ हमारी समोसा कचौरी बिल्कुल रेडी हो गई है। ज़बरदस्त सी इसकी शेप आई है। इसी तरह से करते हुए हम बाकी की भी सारी कचौरियाँ करते हैं रेडी। जी तो करते हैं इनको फ्राई करने के लिए यहाँ हमने ऑयल लिया जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा ये गर्म है। जिस तरह हम समोसे और कचौरी फ्राई करते हैं सेम उसी तरह इसको थोड़े से ठंडे ऑयल में हम इनको डालेंगे और ये खुद से फ्लोट होकर ऊपर आएंगी। जी तो इसके इस तरह चम्मच के साथ हम ऊपर की तरफ भी ऑयल फेंकते जाएंगे। इससे जो होती हैं हमारी जो कचौरियाँ या समोसे जो भी फ्राई करते हैं इस मेथड के साथ वो अच्छी तरह से राइज होते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें, फ्लेम इसका आप मीडियम लो ही अभी रखेंगे। जी तो इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे और फ्लेम को भी हम थोड़ा सा हाई करेंगे। मीडियम लो से हम इसको मीडियम पर ले आएंगे। देखें, एक साइड से ज़बरदस्त सी वो फ्राई हो रही हैं, थोड़ी हार्ड हो गई हैं। अब इसी तरह हम दूसरी साइड से भी करते हैं फ्राई। साथ साथ आपने इनके ऊपर इस तरह से घी डालते जाना है। तो फ्लेम मीडियम कर दें। जी तब दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, कलर आ गया एक साइड से और इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसको मीडियम फ्लेम पर कलर दे देना है। ज़बरदस्त से आपको इसके लच्छे भी नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। इसी तरह इसके ऊपर घी डालते जाएं। जी तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे इसे फ्राई होते हुए। और ये देखें, ज़बरदस्त सा इसको कलर आ गया है। इसको हम निकालते हैं ऑयल से बाहर। जी तो ज़बरदस्ती खस्ता सी समोसा कचौरी बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हुई है और ये आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त खस्ता सी और अंदर से ज़बरदस्त सी इसकी समोसा फीलिंग है। ज़बरदस्त ये इफ्तार की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।